हाय दोस्तों, आज मैं आऊँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि मशीन बहुत से बंदे फंसते हैं कि रीसेट कैसे मारते हैं। उन्हें बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे रीसेट मारो, तो बहुत सारी दिक्कतों में फंस जाते हैं बंदा और प्रॉपर रीसेट नहीं लग पाता। कंटिन्यू ब्लिंक करती है लाइट, रीसेट नहीं लगता, U4 आता रहता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रीसेट किस तरीके से मारते हैं। ये हमारा सर्किट है, 20-20 HP के आउटडोर हैं, ये लग रहे हैं और ये लग रहा है आउटडोर। तो आज हम इस आउटडोर से जानेंगे हम कि रीसेट कैसे मारते हैं। ये इसकी PCB है, ये इसका पूरा पैनल है, ये इसकी PCB में लाइट आ रही है, आप देख सकते हैं ये लाइट आ रही है। तो रीसेट मारने के लिए एक तो रीसेट होता है हमारा नॉर्मली कि हमने आउटडोर की MCB गिरा के और उठा दी और अपने आप रीसेट लग जाएगा। बहुत सी बार होता है हमें कोई इंडोर बाईपास करना होता है, इंडोर की PCB ख़राब हो जाती है, तो उसको बाईपास करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं इसमें 3 बटन है, मोड, सेट, रिटर्न। तो जैसे हमारे VRV3 हुआ करता था उसमें मोड, सेट, रिटर्न, टेस्ट, रीसेट सारे बटन अलग अलग थे। तो उन सारे बटनों का काम इन तीनों बटनों में ही दे दिया गया है, जो मोड, सेट, रिटर्न। तो हमें इसमें रीसेट मारने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी हम सबसे पहले सप्लाई कटवाएंगे। इसकी सप्लाई जब चली जाएगी, और सप्लाई ऐसा नहीं कि यहाँ से चेक निकाल के कर दिया, इसकी इन्वर्टर PCB में तो कंटिन्यू रहेगी सप्लाई। फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सर्किट की, इस आउटडोर की सप्लाई काटनी पड़ेगी प्रॉपर करके। जैसे इसकी MCB से, तो इसकी MCB से हम सप्लाई गिरवा देते हैं। ये हमने इसकी सप्लाई गिरा दी है। ये देख सकते हैं आप कि इसमें अब कोई लाइट ब्लिंकिंग नहीं कर रही, इसकी हमने लाइट कटवा दी है। अब इसमें क्या होता है, अब हम इसकी सप्लाई उठवाएंगे। ये हमने अब सप्लाई उठवा दी, सप्लाई उठा दी है। अब सप्लाई उठाने के बाद कुछ सेकंड तक ये जो वोल्टेज PCB है, ये कुछ सेकंड बाद सप्लाई निकालेगी। ये जो बटन है ना, रिटर्न वाला बटन हमारा, ये दबा के रखेंगे हम, सप्लाई आने से पहले ही दबा देंगे। अब ये सप्लाई आई, अब इसको तकरीबन 30 से 35 सेकंड तक दबा के रखेंगे। हम ये दबा के रखेंगे ना रिटर्न वाला, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मशीन रीसेट हो जाएगी। अब ये ब्लिंकिंग कर रही है, जब तक ये ब्लिंक कर रही है, जब तक रीसेट नहीं हुई मशीन। जैसे ही हम ये दबा के रखेंगे, और दबा के रखने के बाद 30 से 35 सेकंड तक दबा के रखना है। उसके बाद 2-3 बार इसे दबा के छोड़ना दबाना, ऐसा करना है। वो क्या होएगा, 000 ये जो है ये हमारी होल्ड हो जाएगी। और जैसे ये होल्ड हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि पुराना जितना भी डाटा था, जैसे एग्जांपल के तौर पे 10 इंडोर थे इस सर्किट में, और एक इंडोर की PCB ख़राब हो गई। अब इसमें U4 आ रहा कंटिन्यू। अब हम इसे जैसे अब रीसेट मार रहा हूँ मैं, तो जैसे ही हमारी लाइट होल्ड हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है जब होल्ड से लाइट गायब हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल हो जाएगी मशीन, तो उस केस में क्या होगा, वो 10 से 9 इंडोर आ जाएंगे। एक इंडोर हमने बाईपास कर दिया। तो यही तरीका है इसको रीसेट मारने का। और ये तरीका VRV4, X3 सब में यही तरीका करता है लागू। अब देखिए ब्लिंक कर रही है, मैंने 2-3 बार कर दिया, ये देखिए होल्ड हो गई लाइट आपकी। ये देख सकते हैं, इसे कहते हैं प्रॉपर रीसेट मारना। अब थोड़ी देर ये ऐसी रहेगी 000 होल्ड। अब थोड़ी देर के बाद क्या होएगा, 2-4 मिनट 5 मिनट बाद, कि ये 000 गायब हो जाएगी। अगर ये गायब हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि रीसेट लग गया। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, ये लाइट होल्ड है, इस टाइम हमने रीसेट मारा। अगर बाई चांस ये ब्लिंकिंग करती है और मैं रिटर्न दोबारा दबाता हूँ, फिर दोबारा ब्लिंकिंग करती है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, आपकी वायर या तो कनेक्ट नहीं है आउटडोर से, या आउटडोर की PCB माल फंक्शन कर रही है। ठीक है, अगर ये ब्लिंकिंग कर रही है बार बार रीसेट मारने के बावजूद भी, तो इसमें ये दिक्कत आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से रीसेट मारते हैं। अब ये हमारा रीसेट लग रहा है, अभी आप देखते रहिए, 000 होल्ड है। अब थोड़ी देर में ये रीसेट हो जाएगा, और जब रीसेट आएगा, तो इसकी इन्वर्टर PCB में, सोलनॉइड बोर्ड में कट से आवाज़ आएगी, कंट्रोल PCB में से भी, कि मशीन हमारी नॉर्मल हो गई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से मारते हैं रीसेट। इससे क्या होता है, हमारे इंडोर आउटडोर सब रीसेट हो जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रीसेट लगने के बाद कैसा होता है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि ये मशीन नॉर्मल हो गई है। ये लाइट जो थी, ये ब्लिंक जो होल्ड थी हमारी, वो बंद हो गई है। इसका मतलब ये रीसेट लग गई है। ठीक है, और ये जो हम रीसेट मारते हैं, ये हमेशा हम मास्टर से मांगते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से रीसेट मारते हैं, चाहे VRV3 हो, 4 हो, X हो। VRV3 में क्या होता है, रीसेट का बटन अलग होता है बिल्कुल, उसको दबा के रखेंगे। और सेम यही प्रोसेस है, लाइट काट के और लाइट उठाती है, उसको दबा देना है। जैसे ही हमारी वोल्टेज PCB सप्लाई आउटपुट निकालेगी, कंट्रोल PCB में आएगी और उसको
30 से 35 सेकंड तक दबा के रखना। उसके बाद वो जो भी मशीन में दिक्कत होगी छोटी मोटी, या कोई इंडोर बाईपास कर रहा है तो हम वो चली जाएगी, वो दिक्कत रिजॉल्व हो जाएगी और मशीन नॉर्मल हो जाएगी। और अगर बड़ी दिक्कत है या कम्युनिकेशन में दिक्कत है या पीसीबी में, तो वो रीसेट नहीं होगी, वो मशीन एरर दे देगी अपना। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।